पुराण कथा कहानियों का संग्रह है जिसमें देवी देवता भगवान ये मूल चरित्र होते हैं और मनुष्य गौण गौण चरित्र, जिसमें देखा जाता है प्राय कि कुछ मनुष्य को उसमें चरित्र के रूप में रखा जाता है, लेकिन वास्तव में वर्णन होता है भगवान का। जैसे श्रीमद् भागवत, हम भागवत पे हमारे हैं प्रवचन, अगर आप लोगों को रुचि हो तो सुन सकते हैं, दशम स्कंद से। उसमें अवतारों का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण मूल चरित्र हैं और आसपास कुछ कुछ लोगों को भी उसमें डाल दिया गया है। पुराणों की अपनी विशेषताएं हैं। कुल 18 पुराण हैं, 18 उप पुराण हैं और 18 पुराण में करीबन 5.5 लाख श्लोक हैं और 18 उप पुराण में भी 5 लाख श्लोक हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कितना विशाल भंडार है हिंदू धर्म ग्रंथों का। इसीलिए हिंदुओं के लिए सब कुछ को पढ़ पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए हम लोग कुछ मूल ग्रंथों को चुन करके उसका ही पाठ करते हैं। पुराणों की एक विशेषता है कि कथा कहानी के माध्यम से 5 चीजों की व्याख्या अवश्य करते हैं हर पुराण। इसमें सबसे पहले है सर्ग। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि कैसे हुई। भागवत आदि में भी देखते हैं सृष्टि कैसे हुई, इसका वर्णन। और सर्ग के साथ प्रतिसर्ग, यानी यह सृष्टि, इसका नाश कैसे होगा। और साथ में वंश, सूर्य वंश, चंद्र वंश, इसका वर्णन कैसे आया। वंशानुक्रम, ये दोनों वंश कैसे बढ़े। और साथ में आता है मनवंतर। 14 मनु होते हैं सृष्टि में। मनु लोगों की कहानी, या तो पूर्ण रूप से या संक्षेप में। साथ में ये पुराण और भी बहुत सारी चीजों का वर्णन करते हैं, जैसे कुछ कथा कहानियां धार्मिक, कुछ प्रचलित इतिहास और धर्म कार्य कैसे किया जाए, इन सब का भी वर्णन रहता है। अब जो पंडित हैं, विद्वान मनीषी, उनका कहना है कि पुराणों में कुछ सच्चाई तो रहती है, लेकिन इनका मूल उद्देश्य है धर्म का प्रचार। साधारण जनता धर्म को समझ सके, साधारण जन, उनके लिए पुराणों की रचना की गई।